जो 12 पूर्णिमा होती है उनका बड़ा ही महत्व है। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं सारिपुत्र तथा मोग्गलयन की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय 250 अनुयायियों के साथ सज्जय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहाँ रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारिपुत्र और मोग्गलयन। सारिपुत्र और मोग्गलयन सज्जय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है, पंच वर्गीय भिक्षु में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वाह में अपना चिवर पहन तथा पात्र और चिवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुई। सारिपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य है। यह कैसा होगा? यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसको धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थियों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो चलूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्थविर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र वहीं पहुँचे जहाँ अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षम पूछकर और खड़े हो गए। एक और खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित स्थविर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है। उसने पूछा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं? उन्होंने सवाल किया कि आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रव्रजित महान श्रमण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवजित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धम्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा।
तब परिव्राजक सारिपुत्र ने स्थविर अश्वजीत से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताइए, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूं। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा? ऐसे उसने अश्वजीत से कहा। तब अश्वजीत ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। यद्यपि सारिपुत्र और मोग्गलायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों दो भाइयों के ही समान थे। सारिपुत्र और मोग्गलायन दोनों भाई भाई नहीं थे, लेकिन वो दोनों भाइयों के समान रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहली प्राप्ति हो वह दूसरों को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी, सारिपुत्र और महामोग्गलायन की। तदनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मोग्गलायन थे। उन्हें देखकर मोग्गलायन ने सारिपुत्र से कहा, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? ऐसे सारिपुत्र ने मोग्गलायन से पूछा। हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई। मोग्गलायन से सारिपुत्र ने सारी घटना उसे सुनाई, जो उसके और अश्वजीत के साथ घटी थी। तब मोग्गलायन से सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चले ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, यह हमारी और ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाए, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारिपुत्र और मोग्गलायन वहाँ गए जहाँ वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रमण ही हमारे शास्ता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते थे, आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी यही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोग्गलायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम तथागत की शरण में जाते हैं। वह तथागत ही हमारे शास्ता है। संजय बोला, आप मत जाए, हम तीनों मिलकर इन सबकी गुरुवाई करेंगे। दूसरी ओर तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोग्गलायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। तब इन 250 परिव्राजकों सहित सारिपुत्र और मोग्गलायन राजगृह के वेणुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें सारिपुत्र
और मोगलयान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया। भिक्षुओं, ये दो मित्र चले आ रहे हैं। सारिपुत्र और मोगलयान, ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। भगवंत उन्हें कहते हैं कि ये जो सारिपुत्र और मोगलयान, ये जो दोनों आ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे दोनों वेड़वन पहुंचे तो वहां जहां तथागत थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और उनसे अपनी मनोकामना व्यक्त की, प्रार्थना की, भगवान हमें आपसे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। सारिपुत्र और मोगलान भगवंत से कहते हैं। तब भगवान ने धम्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं आओ, भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं आओ, अर्थात यही भिक्षवे कहे और 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोगलयान भगवान बुद्ध की शरण गए और भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर उन्होंने धम्म दीक्षा ली। यही महत्व कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। तो सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को कहना चाहता हूँ, ये जो चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और धम्म का प्रचार और प्रसार हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।